अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बिहेवियर साइकोलॉजी 6 सेमेस्टर के पास्ट एमसीक्यूज़ देखेंगे और गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर्स के लिए यानी कि कल के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एमसीक्यूज़, हाउ वी लर्न थ्रू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशनल एज, यानी कि ये कौन सी लर्निंग में आ जाता है हमारे पास, कौन से पर्सपेक्टिव में आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास आता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 2, ऑब्जर्वेबल एक्शंस ऑफ अ पर्सन और एनिमल इज। अब किसी भी एक्शंस को या पर्सन्स का, एनिमल्स का ऑब्जर्वेबल एक्शन क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3, refers to a set of expected behaviors determined by familial, cultural and social norms। तो हमारे पास क्या आ जाता है? रोल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 4, ऑन हाउ पीपल थिंक एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। किस तरह लोग सोचते हैं और अपनी थिंकिंग को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 5, a set of negative beliefs about the characteristics of people in a group that is generalized to all groups। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? रेसिज्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 6, a branch of psychology that focuses in the study and alteration of people's behaviors including their actions, emotions and thoughts। तो इसमें हमारे पास क्या है कि कौन सी वो साइकोलॉजी की ब्रांच जो को फोकस करती है, स्टडी करती है अल्ट्रेशन ऑफ पीपल्स, यानी कि उनके बिहेवियर में किस तरह चेंज आता है, उनके एक्शंस, इमोशन और थॉट किस तरह चेंज होते हैं। तो हमारे पास कौन सी थ्योरी है? बिहेवियर साइकोलॉजी की। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 7, द प्रोसेस बाय विच पीपल शेयर आइडियाज़, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड फीलिंग्स थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ सिम्बॉलिक मैसेजेस। अब सिम्बॉलिक मैसेजेस के ज़रिए किस तरह पीपल अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंस और नॉलेज और फीलिंग्स को शेयर करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आता है? कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 8, द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल्स परसीव द आउटकम्स रिजल्ट फ्रॉम देयर ओन बिहेवियर और फ्रॉम फोर्स दैट आर एक्सटर्नल टू देमसेल्व्स। वो कौन सी डिग्री यानी कि जिसमें आप इंडिविजुअल परसीव, जो आउटकम आपके पास आ रहे हैं वो आपके अपने बिहेवियर के या कोई और आपको फोर्सफुली कर रहा है, एक्सटर्नल से बाहर कोई चीज़ आ रही है जो कि आपको मोटिवेट कर रही है, आपके आउटकम्स को, बिहेवियर्स को चेंज कर रही है। तो वो क्या आ जाता है? लोकस ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 9, scientific study of how individuals perceive, influence and relate to others through social interactions। तो साइंटिफिक स्टडी जो इसमें इंडिविजुअल क्या करता है? परसीव, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को और सोशल इंटरेक्शन से, वो क्या जाता है हमारे पास? सोशल साइकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 10, एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ इज़ व्हाट हेल्प्स मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक। अब हर किसी का अपना इंडिविजुअल परसेप्शन होता है अपने बारे में और सारे एक दूसरे से यूनिक होते हैं। तो इसमें हमारे पास किया जाता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 11, अ पीरियड ऑफ ऑप्टिमम मेंटल फंक्शनिंग व्हेन द इंडिविजुअल। ऑप्टिमल मेंटल फंक्शनिंग कब आता है? कौन सी एज में? अडल्टहुड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 12, डैश रेफर्स टू द स्पोकन वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपके पास क्या आ जाता है? जो कि स्पोकन वर्ड्स किस में होते हैं हमारे पास? वर्बल कम्युनिकेशन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 13, डैश इज़ एन एक्टिव मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट अटेम्प्ट्स टू गाइड पीपल टुवर्ड द अडॉप्शन ऑफ एन एटीट्यूड, आइडिया और बिहेवियर बाय रैशनल और इमोटिव मीन्स। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? परसुएशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 14, डैश इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड ऑन इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ अराउजल दैट थ्रो द बॉडी आउट ऑफ बैलेंस। वो कौन सा नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी का
यानी कि डिमांड होता है मेड और किससे बनता है, स्टेट ऑफ अराउजल से या बॉडी का बैलेंस ख़राब होने से। तो इसमें हमारे पास क्या था, स्ट्रेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 15, फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन एक्सेप्ट। अब जनरल प्रिंसिपल सब हैं, कौन से इनमें से जनरल प्रिंसिपल नहीं हैं? तो वो हमारे पास है डीड्स एंड गोल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 16, mental processes we use to form judgments and draws conclusion about the characteristics and motives of others। मेंटल प्रोसेसेस और जजमेंट्स या कंक्लूजन जो आप निकालते हो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, जो कि आपको मोटिवेट कर रहा होता है और दूसरों को? पर्सन परसेप्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 17, डैश इज एन एक्ट ऑफ मैचिंग एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स टू ग्रुप नॉर्म्स। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें आप मैच करते हो उसके एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ग्रुप के साथ? कन्फर्मिटी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 18, डैश इज़ अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू अकॉम्प्लिश लाइफ। किसकी बेस पे वो अकॉम्प्लिश करते हैं लाइफ को? एक्सपेक्ट होता है सोशल क्लॉक। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 19, डैश डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स इनटू क्रिएटिंग टू जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 20, लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशन इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? आइवन पैवलॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्वायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विच हेल्प देम टू देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज, किया जाता है हमारे पास अकोमोडेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 22, एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर दैट ऑर्गेनाइजेस कैटेगरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड एज, हमारे पास है स्कीमास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 23, डैश इज अ टेक्निक यूज्ड इन बिहेवियर ट्रेनिंग इन विच अ नेचुरली ऑकरिंग स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ रिस्पॉन्स। तो इसमें हमारे पास किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 24, लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन एसोसिएशन इज फॉर्म्ड बिटवीन अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई एंड अ नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस। तो किस में आ जाता है हमारे पास, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 25, स्टडी ऑफ रिलेटिव पावर एंड लिमिट्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर इज, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, बिहेवियर जेनेटिक्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 26, हाउ हेल्दी पीपल स्ट्राइव टू रीच देयर फुल पोटेंशियल इज। हेल्दी पीपल स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएं, कौन सी उसमें आ जाता है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 27, टू पे सलाम इन डेली रूटीन लाइफ एल्डर्स टीचर्स सपोज्ड एज सोशल, कौन से उसमें आ जाता है, जब हम सुबह में यानी कि किसी को भी हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हो या सलाम करते हो, वो किस में आ जाता है, सोशल नॉर्म्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 28, अ ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल स्कीमा आइडिया, वो किस में आ जाता है, स्टीरियोटाइप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 29, हाईली डायरेक्टिव from senior to subordinates to assign duties, give instructions to inform, to offer feedback, approval, to highlight problems। सही नहीं कि हाईली डायरेक्टिव नहीं कि सीनियर से जूनियर में जिसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो इसमें है डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन फॉलो हो रही है, नहीं कि पहले डायरेक्टर, उसके बाद दूसरे जो सीनियर्स, फिर उनके सबऑर्डिनेट, फिर उनके नीचे जो आते हैं, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। MCQ नंबर 30, IQ टेस्ट वाज गिवन बाय, IQ टेस्ट किसने था, 1904 में अल्फ्रेड बायनेट ने। MCQ नंबर 31, एट्रीब्यूशन थ्योरी किसने दी थी, वेनर्स ने दी थी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, विलियम वार्डन।
MCQ नंबर 33 डैश इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस इन हेल्थ इलनेस एंड हेल्थ केयर, तो उसमें हेल्थ साइकोलॉजी है। MCQ नंबर 34 ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग वाज गिवन बाय BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग दी थ्योरी दी थी। MCQ नंबर 35 behavior psychology studies observable behavior in an attempt to understand the human। अब बिहेवियर साइकोलॉजी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को क्या करता है, उसकी स्टडी करता है, किस चीज़ को समझने के लिए, ह्यूमन माइंड को समझने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 36 डैश इज मोस्ट कॉमनली साइटेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजी, तो इसमें कौन है हमारे पास, जॉन बी वैटसन। MCQ नंबर 37 डैश डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने डेवलप की थी, BF स्किनर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 38 डैश इज द प्रोसेस ऑफ accustoming to act in a certain way under specific circumstances, तो इसमें क्या आ जाता है, कंडीशनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 39 डैश बिलीव दैट only external observable cause are important whereas internal thoughts and intrinsic motivation don't play an important role, यानी कि कौन से था जिसने जो ये बिलीव करता था कि सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है और इंटरनल थॉट्स या मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं, BF स्किनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 40 एट योर प्रीशियस जॉब एवरीवन वेंट टू लंच एट नून, नाउ यू ऑलवेज फील हंग्री अराउंड दैट टाइम, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंडीशनिंग। सही, अगर आप प्रीवियस जॉब कहीं पे करते थे तो लंच जो जिस टाइम पे आप करते थे, यहाँ पे आप दूसरी जगह आप जॉब करने जा रहे हो, उसी वक्त आपको क्या, लंच के टाइम के आने के बाद आपको भूख लग रही है, तो इस कौन सी थ्योरी में आ जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 41 डैश suggested that well repeat actions that have a satisfying effect in a particular situation but avoid behaviors that cause us discomfort, तो इसमें क्या है हमारे पास, द लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 42 अकॉर्डिंग टू डैश हंगर थर्स्ट पेन इज कॉमन ट्रिगर्स एक्टिवेटिंग एक्शन, हंगर थर्स्ट पेन क्या क्या ट्रिगर करता है, कौन से एक्शन को, आपके क्लार्क हल ने बोला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डैश बिलीव्ड कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर डिस्कवरेबल नॉट बाय रीज़न बट बाय एक्सपीरियंस, अब कॉज और इफेक्ट को आप डिस्कवर कर सकते हो रीज़न से नहीं, एक्सपीरियंस से, तो ये किसने बात बोली थी, डेविड ह्यूमे ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 44 मेल्स आर मोर इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टीरियोटाइप, अब मेल ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, ये किसकी स्टीरियोटाइप की एग्जांपल है, जेंडर की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 45 वी टेंड टू जज पर्सन्स हु हैव वन गुड ट्रेड एज जनरली गुड एंड हु हैव वन बैड ट्रेड एज जनरली बैड, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जब हम किसी को जज करने पे आते हैं, किसी पर्सन को कोई अच्छा काम करे तो हम उसको अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर वो कोई किसी एक बुराई की हो तो हम उसको बुरा बोलते हैं, तो ये किसने बात बोली थी, द लॉ ऑफ हेलो इफेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 46 डैश इज़ अ प्री कन्विंस्ड ओपिनियन दैट इजंट बेस्ड ऑन द रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, तो ये किसकी है, प्रेजुडिस की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 47 फोर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड, कौन सी इसमें से रह गई है, प्रोफेशनल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द यूज ऑफ jargons एंड टेबूज आर डैश इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर आते हैं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 49 पीपल ऑफन हेयर व्हाट दे एक्सपेक्ट टू हेयर rather than what is actually said, it is an example of, लोग यानी कि लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादातर, और वो बात नहीं सुनते जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये हमारे पास फॉल्स असम्पशन आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
MCQs number 50. Clarity of speech, remaining calm and focused, being polite, and following some basic rules of etiquette will all aid the process of dash communication, verbal communication. Option A इसका right answer है. MCQs number 51. Dash is the biological process of transmission of certain traits. किसकी हेरिडिटी की डेफिनेशन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 52. Pain, hunger और nausea are the examples of dash receptors. यानी कि आपको पेन, हंगर या नोजिया अगर होता है तो किसके ये रिसेप्टर्स हैं एग्जांपल की? तो ये हमारे पास इंटरनल रिसेप्टर्स हैं. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 53. Organs of responses are called, क्या कहलाते हैं organ of responses? Effectors. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 54. The sense impression are given meaning by dash system. सेंस इंप्रेशन कौन देता है आपको? नर्वस सिस्टम. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 55. Dash in social perception simplify complex flow of incoming information. इसमें कैटेगराइजेशन आ जाता है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 56. Dash is a pre-convinced opinion that is not based on reason or actual experience. इसमें प्रीजुडिस आ जाता है. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 57. Dash means relating behavior to its cause. इसमें हमारे पास आता है एट्रीब्यूशन. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 58. An unemployed person is considered lazy. The above statement is an example of dash attribution. अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको लेज़ी समझा जाता है कि इसकी कोई जॉब नहीं है, वो लेज़ी है. ये स्टेटमेंट किस चीज़ की एग्जांपल है? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 59. Dash describes how major life changes and expected to take place at certain time in person's lifetime. तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? सोशल क्लॉक. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 60. Dash is belief in your ability to change and cope with challenge. कौन सा ऐसा आपका बिलीव है कि यानी कि आप ये देखते हो कि आपकी एबिलिटी है कि आप चेंज हो जाओगे या आप मुश्किलों को हल कर लोगे, सॉल्व करके आगे बढ़ोगे. तो इसमें हमारे पास आता है सेल्फ एफिकेसी. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 61. Locus of control is sense of being dash of your life. अब locus of control किस चीज़ का सेंस है आपके पास लाइफ में? इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 62. Dash helps to identify the behavior you want to change. कौन सी चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कौन सा बिहेवियर आपको चाहिए और चेंज होना चाहिए या चेंज करना चाहते हैं आप? तो इसमें बताता है सेल्फ असेसमेंट. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 63. Dash is commonly regarded as founding father of cognitive behavior psychology. अब फाउंडिंग फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोलॉजी कौन है? वो है हमारे पास जॉन बी वेटसन. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 64. The two types of conditioning are collectively referred as dash theory. अब जो दो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है उनको आप अगर कलेक्टिवली कौन सी थ्योरी बोलते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है लर्निंग थ्योरी. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 65. Operant conditioning is also called as dash learning. operant conditioning को आप कौन सी लर्निंग भी बोल सकते हो? reinforcement learning. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 66. Dash perspective of psychology deals with unconscious mind, early childhood experience and interpersonal relationship. कौन सा पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी का है जो कि डील करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड से, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से? तो हमारे पास है साइकोडायनामिक. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 67. Concept of self actualization falls in dash perspective. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है, कौन से पर्सपेक्टिव में आता है आपके पास? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 68. In behavior genetics we study the role of genetics and inheritance in dash.
अब बिहेवियर जेनेटिक्स के अंदर आप स्टडी करते हो जेनेटिक्स की और इनहेरिटेंस की, किस चीज़ के अंदर? पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 69. Gender socialization occurs through 4 major agents: फैमिली, एजुकेशन, पीर ग्रुप एंड, और लास्ट में कौन सा ग्रुप आ जाए हमारे पास? मास मीडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 70. Personality traits are dash qualities that person shows in most situations. पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है? स्टेबल क्वालिटीज़ हैं जो कि पर्सन को शो करती है मोस्ट स्टेबल सिचुएशन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। और लास्ट में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ग्रुप का लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।